तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है क्योंकि अभी तक तो हम मजाक कर रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो पहला चैप्टर था। ऑर्गेनिक क्या? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेट्स ऑफ केमिस्ट्री। सर आपकी कौन सी वाली केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में बताता हूँ। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको हम बॉन्ड फिशन भी बोलते हैं। कोई दो चीजें जब मिलती हैं तो उन्हें फ्यूजन बोलते हैं, और जब टूटती हैं तो उन्हें फिशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिशन में ना दो टाइप के बॉन्ड फिशन होते हैं। सॉरी, बॉन्ड फिशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोलाइटिक फिशन। एक कौन सा है? लिटिक कहने, लाइटिक कहने। एक है हेट्रो लाइटिक। ठीक है भैया, ठीक है। तो होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है? आप लोगों ने देखा है कि जब बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड बनने में आपने बस यही सुना है कि एक ए इलेक्ट्रॉन लाता है, एक बी इलेक्ट्रॉन लाता है। वो जब बॉन्ड बनाते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी सी हो जाती है, ए बॉन्ड बी, है ना जी? ये वाली आपने सुनी है। तो अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करा रहा हूँ तो होमोलिटिक का क्या मतलब है, ये बात सुनना। ये तो आपने देखा कि हाँ ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन लाए तो बॉन्ड बना। ठीक है, मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ क्या, कि ए और बी यहाँ पर थे, ठीक है, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो है ना। तो एक हाफ एरो ए पर और एक हाफ एरो किस पे? बी पे। ये शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बी तुम ले लो, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ। हमारी जो बॉन्डिंग हुई थी आज से हम वो बॉन्ड तोड़ते हैं, तो ए का एक इलेक्ट्रॉन ये मिल गया प्लस बी का एक इलेक्ट्रॉन ये मिल गया। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसे मिला है ना, अब इसे बोलूंगा ए फ्री रेडिकल। क्या प्रोनाउंस करूंगा इसे? ए फ्री रेडिकल। रेडिकल का मतलब ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल मतलब सिंगल, नॉट मिंगल, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बी फ्री रेडिकल। जैसे क्लोरीन है, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है उसके आरी पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ये भी आपका एक क्लोरीन है, उसके भी आरी पास कितने होते हैं? 7। उन्होंने ऐसे करके बॉन्ड बनाया तो Cl बॉन्ड Cl हो गया। ये हम कह देंगे पेयर पेयर पेयर। जो पेयर होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? लोन पेयर। अब अगर ये कहता है मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मेरा दे दो, वो कहेगा ठीक है भैया ले लो, मेरे सामने ज्यादा अकड़ा मत करो, ठीक है, लो अपना इलेक्ट्रॉन निकलो। यार ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया, क्या मैं बोलूँ कि ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है? नहीं। अरे बोलूंगा ना, क्यों सिंगल नहीं है? चल ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, मेरे पास क्या है? मैं तो प्योरली सिंगल हूँ ना। तो जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं। समझ गए? अगर मान लो आप हो, आपके साथ आपका पार्टनर है तो आप मिंगल हो। अगर आप हो और आपके साथ आपका वो वाला पार्टनर ही है लेकिन दोस्त वाला पार्टनर है, तो आप बेस्ट फ्रेंड हो। तू भी मिंगल है। तो वैसे वाले मिंगल हो कि हाँ तुम होना चाहते हो किसी से अब भी मिंगल। अभी अगर तुम्हारे पास ना बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारे पास वो वाला फ्रेंड है, तो मतलब तुम प्योरली सिंगल हो भाई साहब। तो ये है फ्री रेडिकल की कंडीशन। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, इसको मैं बोलूंगा क्या? सर समझ सकते हैं? हाँ तो जी रहा है ना जिंदगी। क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये बात समझ में आ रही है? क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। कितने क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे? 2 बनेंगे ना जी। तो बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं है, बस वो जो एकदम प्योरली सिंगल है उसे दिखा दो, ठीक है। तो इस वाले को बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। और एक अगला जो है आपका हेट्रोलिटिक फिशन, ये यहाँ समझा देता हूँ। मान ले कोई 2 एलिमेंट है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर पता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की ताकत। तो अगर बी मान ले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, तो ये एक आएगा, ओए बदतमीज आदमी, बात तो बीच में इलेक्ट्रॉन रखने की हुई थी ना, तू ये इलेक्ट्रॉन अपने पास क्यों खींच रहा है? तो मैं तो खींचूंगा, कर ले जो करना है। यार ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जब बी की ये हरकत बढ़ती जाएगी तो फाइनली ए यही कहेगा,
ले भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन तू ही ले लेना। यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो क्या शो कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तोड़ के तो गया एक इलेक्ट्रॉन, अरे अपना ही तो लेके गया। यहाँ क्या हुआ, एक्सटर्नल एनर्जी के ब्रेक नहीं हो सकते। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा होता है तो हेटेरोलिटिक फिशन, और अगर ऐसा हुआ तो होमोलिटिक। मेरा इस बात से मतलब ही नहीं है कि कब ये होगा और कब ये होगा, नहीं आई बात समझ। अरे मौको पक्का। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया आपका ए पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और प्लस बी पे नेगेटिव आ गया। बी पे नेगेटिव क्यों आया, बी पे नेगेटिव इसलिए नहीं आया कि 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, अरे एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, एक ही तो एक्स्ट्रा ले गया, तो उस एक एक्स्ट्रा के लिए उस पे नेगेटिव चार्ज। हाँ, और एक चीज और, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ऐसे दिखा दिया, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ये लिया, आप उस पे नेगेटिव चार्ज ना दिखा के आप क्या दिखा दे, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेम नोटेशन यार, सेम आज से मैंने सेम नोटेशन मानेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि ए और बी में जो इलेक्ट्रॉन बी के पास गए हैं, आप ए पे पॉजिटिव दिखाएं और बी पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव भी दिखा दें। इसका मतलब ये नहीं है ओ नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब और 2 इलेक्ट्रॉन, अरे नेगेटिव का मतलब वही एक मेरा इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक मैं मार के लाया हूँ, समझ गए। और ये मेरी बात सुन, यहाँ पर तेरा ए और बी, जो ए और बी है, आपने कहा जब होमोलिटिक फिशन होगा तो एक इसको मिलेगा, आप ये कह रहे हो ना। आप इसी को ऐसे भी दिखा सकते हो कि एक H है, एक H है। अरे भैंस की पूछ, दोनों ऊपर से ना दिखा के एक ऊपर से एक नीचे से दिखा दे। ये तो सिंपल है, सिंपल तब है जब समझ आ गया, समझ तो आ गया। ठीक है। तो इस एरो को फुल एरो बोलते हैं, अरे इस एरो को क्या बोलते हैं, फुल एरो, और इस वाले एरो को हाफ एरो नहीं, इसे बोलते हैं फिश हुक एरो। क्या बोलते हैं, फुल किसे कहते हैं, फुल किसे ये फुल वाला हो गया ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन मूव, और उसको भी फिश वगैरह कहते हैं। नहीं इस वाले को नहीं, नहीं नीचे वाले को। अरे गजब क्या चीज बोली आपने। हाँ अरे दोनों फिश वगैरह ही तो हुए, फटाक से लिखे जल्दी, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज और, फिशन को ना यहाँ पर एक वर्ड यूज करा जाता है, क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। ओके डन कर दे जल्दी से। कौन सा वाला, केमिस्ट्री की स्पेलिंग गलत लिखी है। अरे चुप रहे ना, मैं पढ़ता लिखता तो हूँ नहीं, लिख ले शांति से, वाई मिस्टेक चमन आदमी है यार ये प्रॉपर। चले आगे, ओए तो लिखा ही नहीं, लिखने तो अबे एसिड तो ले। हाँ ये देख, मैं एरो चाहे दोनों ऊपर से दिखाऊं, चाहे एक ऊपर से एक नीचे से दिखाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ये मतलब है। अब कोई डाउट, ए डाउट हो तो बनाना भाई, किसकी यादों में है, तो मैं कैसे बताऊं। आओ तो गाइस देखेंगे यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफाइल, और इसके बाद यहाँ क्या लिखवा रहा हूँ आपका, इलेक्ट्रोफाइल ऊपर नीचे नहीं लिख सकते है, कैसे मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी, बस मैं फिलहाल ये बता देता हूँ। देखो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको उससे ना ये वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मना कर रहा हूँ तब भी नहीं मान रहा, सर स्कूल की बातें करें, चिल्लाओ सर। सॉरी सर। क्या ध्यान दे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो अपने रिश्तेदार, मान लो कौन, अपने रिश्तेदार, वैसे हमारे रिश्तेदारों में ऐसे कम ही होते हैं लेकिन फिर भी मान लेते हैं, मान लो हम रईसों के घर से बिलोंग करते हैं, हम रईस नहीं है लेकिन रिश्तेदार ना गजब रईस है भाई साहब, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना इतने सारे घर होते हैं, इतने सारे घर होते हैं कि वो किराए पे चढ़ा चढ़ा करके भी थक चुके होते हैं, पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, पैसा इतना पैसा आ रहा है भाई साहब, मतलब महीने का 10-20 करोड़ रुपया आ रहा है बस किराए से, हाँ किराए से, तो वो खर्च नहीं पा रहे, तो अभी उनके फ्लैट खाली पड़े हैं, मुझे दो, ठीक है, अब भी उनके फ्लैट खाली पड़े हैं। तो अब अगर उनके बगल में कोई, उनके रिश्तेदारों में कोई गरीब आदमी होगा जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो यूं ही कह देंगे ना कि यार मेरा दिल्ली वाला वहाँ का रोहिणी वाला फ्लैट खाली पड़ा है, आप उसे ले लीजिए प्लीज। उसके फ्लैट देने का जस्ट ये एक रीजन होगा कि चलो तुम्हारा भी एक काम हो जाएगा और मेरा फ्लैट यूज हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, साफ सफाई उसकी होती रहेगी, समझिए बात सर। मतलब मेरे पास इतना, जैसे कोई एक ऐसा एलिमेंट है, कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि उसके अपने न्यूक्लियस ना
उस इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पा रहे, तो वो ऐसा ही तो चाहेगा कि कोई ऐसा स्पीशीज मेरे को मिल जाए जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने न्यूक्लियस के होल्ड में ले ले, अपने न्यूक्लियस के होल्ड में ले ले, संभल जाएंगे। मेरे से तो समझ नहीं रहे, समझिए, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज ऐसी हो गई जिन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या चाहेंगे, यार मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। फाइल मतलब होता है फाइल, फिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग। मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैं इलेक्ट्रॉन चाहूंगा, ठीक है, तो मैं हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों कि यार मेरे आउटर मोस्ट शेल में ना मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन है सिर्फ 6, तो मैं तो कोई ऐसी स्पीशीज ढूंढूंगा ना जो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। वो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देगा तो मैं कहूंगा वाह 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 वाह, साक्षात भगवान के रूप में आप मेरे पास आए हो। क्यों? क्योंकि आप वो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे रहे हो ना, तो मैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हूं, मैंने ले लिया वो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोफाइल हुआ है जो इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, ये बात समझ गए? न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो न्यूक्लियस कोई 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 ऐसा जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहे जा रहे हैं, मेरे से मेरे इलेक्ट्रॉन संभल नहीं रहे, वो कह रहा है यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन इतने सारे हैं कि मेरा न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो आई वांट अ स्पीशीज जो इलेक्ट्रोफाइल हो, ताकि अपने इलेक्ट्रॉन में उसको दूं और मेरे इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंडर रहे। तो वो हो गया ना, न्यूक्लियोफाइल ही तो ढूंढ रहा है, समझ रहे हो? दोनों तो म्यूचुअल है ना। ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो दोनों की जोड़ी जमेगी नहीं जमेगी? एनायन कैटायन अलग है, अभी तुम ही बोलोगे कि एनायन कैटायन अलग है। अरे वागदे, तुम ही बोलोगे एनायन कैटायन अलग है। ये बात समझ आई कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है? तो यहाँ पर वर्ड का मतलब लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग। Why it is nucleus loving? Why nucleus loving? क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस से समझ नहीं रहे, कोई अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मिले तो उसके पास न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ही कम होंगे, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन वहां दे दूंगा, तो उसे कम से कम न्यूक्लियस का एक साया तो मिल गया, समझ गए? तो न्यूक्लियस लविंग तब स्पीशीज को ही चाहिए जब इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो लिखना है यहाँ पे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ओके, एंड दीज आर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मींस लविंग। और कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लविंग तब होने वाली है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लो, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जो लिखवा रहा हूं वो समझो। कंडीशन फॉर अ स्पीशीज, कंडीशन फॉर अ स्पीशीज, बेटा ध्यान से सुनना, टू बी कॉल्ड, एक ऐसी कंडीशन लिखवाऊंगा ना जिसको सुनते के साथ ही या समझते के साथ ही आपका मामला ये नहीं कभी पूछेगा कि हाँ भाई अब बता दो न्यूक्लियोफाइल कौन है, आप पहचानने लग जाओगे ज्यादातर। तो कंडीशन, ये कंडीशन लिखा है COND, कंडीशन फॉर अ स्पीशीज टू बी कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को आज से मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा NU-, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। अरे ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है? और इलेक्ट्रोफाइल को मैं क्या लिखूंगा? E+, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? तो कंडीशन फॉर अ स्पीशीज टू बी कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल लिख दे भैया। लिखो, फर्स्ट कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड क्या कर रहा है, एक ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा? लिखो, 10 वाह बेटा वाह वाह, the central atom must have more than 8 electrons. नहीं, must have octet complete, must have complete octet with at least one lone pair,
बहुतों को समझ नहीं आया कि मैंने लिखा क्या, बस थोड़ी देर रुको, सब समझाऊंगा। क्या कहा था आपने भैया? आपने कुछ कहा था? अभी समझा देता हूँ, 1 सेकंड। 8 से ज्यादा नहीं लिखा बेटा। कंप्लीट बेटा सुनो, कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब है कि 8, ऑक्ट मींस 8 ही होने चाहिए। 8 से ज्यादा मैं कह ही नहीं रहा। मैं 8 से ज्यादा नहीं कह रहा, आप 8 से ज्यादा कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ 8 ही होने चाहिए। ठीक है, अभी समझाता हूँ उसके बारे में। याद है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर नहीं होता उसमें, एक ही लोन इलेक्ट्रॉन होता है। वेट आई एम समझाएंगे। ये तो कंपाउंड हो गए सिर्फ। अरे सुन तो ले पॉपुलू, याद है तो सर तो भैया बाकी सब बच्चों को पता है। एक तुम सुनना, द्रोण आप सुनोगे, और नया कौन है? बस आप दोनों सुनना। आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी नाइट्रोजन 7 होता है, आउटर मोस्ट में 2,5 5 होते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ इसने क्या करना चाहा? बॉन्डिंग। अरे हुआ बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन थे। ये तो कह रहे हैं वाह हमारी तो शादी हो गई, हमें तो मिल गई। अरे पार्टनर भैया, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हमारे को भी H से बॉन्डिंग करवा दो। तो ये कहेगा अबे रहने दे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, हो गए। यार तो कल तो बात, हमारी पेयरिंग क्यों नहीं कराते? कोई मिल ही नहीं रहा। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं, समझ गए? अब जो बॉन्ड बना चुके हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल है, और ये खुराफाती अब भी है, रेडी टू मेक बॉन्ड। समझ रहे हो? तो कुल मिला के ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसा बन गया कि ये तीनों के तो बॉन्ड बन गए, और ये क्या है? लोन पेयर खुराफाती होता है भाई साहब। तो अब आप समझना, एक चीज होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको भी मिटा दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 2 तरह के होते हैं, या तो बॉन्ड पेयर या तो लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का वो मतलब है कि कितनों के बॉन्ड बन गए, या टोटल कितने बॉन्ड हो गए। तो ये 3 क्या हो गया? ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया, ये भी आपका बॉन्ड पेयर हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। और ये क्या है? लोन पेयर। तो कुल मिला के 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4 पेयर। पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अरे बाप दे, सुन मेरी बात दोबारा से, सुन ले। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर इसके 4 हो गए। कैसे? 3 तो बॉन्ड पेयर है भैया। आप दोबारा जाएंगे, जैसे एक आदमी से पूछते हैं हाँ जी दोबारा शादी करोगे? वो कहेगा नहीं जी ये गुस्ताखी अब दोबारा नहीं करनी। जब तक घर संभालने पड़ेंगे ना, तो फिर तो नहीं करेगा। हाँ, एक के बाद अब नहीं करना। शादी वाला ड्रामा कभी दोबारा नहीं लेना जिंदगी में। तू टूटेगा ना जिस दिन, उस दिन मानेगा। इधर आजा, मैं ढंग से समझा नहीं सकता, समझ रहा है ना? अभी ठीक है, प्रोफेशनल क्लास चल रही है तो समझा नहीं सकता, समझाऊंगा। यहाँ ध्यान देना, वैसे लाइट ज्यादा अच्छा समझाएगी। तो मैंने भैया आपको एक छोटी सी बात कह दी कि इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो, दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है, इसकी खुराफाती अभी हटी नहीं, रेडी टू मेक बॉन्ड। तो हमारे को न्यूक्लियोफाइल कब कहलाएगी कोई स्पीशीज? जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, चाहे बॉन्डेड चाहे नॉन बॉन्डेड। लेकिन इलेक्ट्रॉन का दूसरे के पास जाना तभी हो पाएगा ना जब वो खुराफाती होगा, लोन पेयर होगा। अगर बॉन्ड होकर ठंडा पड़ गया तो CH4 ले ले भाई। CH4 कंपाउंड क्या है? CH4 में चारों के बॉन्ड बन गए, जरूरी थोड़ा बॉन्ड बनने का चारों के बॉन्ड बन गए। अगर कोई कहे कि भैया ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट है, क्या आप इसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे? अजी गलती से नहीं, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है। और कंडीशन क्या है किसी चीज को न्यूक्लियोफाइल कराने की? सेंट्रल एटम का मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। जी है। भैंस की पूछ, तेरे पास कम से कम 1 लोन पेयर है, ससुरे देगा क्या? यही बात समझ? हाँ, तो जब तक मैं देने के लिए है नहीं तो कहाँ का न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं? स्टेबल। अरे ना समझ आ तो मेरे को बताओ ना। आती है, पता चला 3-4 टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या ध्यान दे, ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज। ओके सर। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब, सुन मेरी बात, 8 ही चाहिए, 8 ही हैं और सारे बॉन्डेड हैं। और डाइवोर्स लेकर के
दोबारा बॉन्ड बनाने का लफड़ा नहीं लेना। बन गया बॉन्ड स्टेबल बन गया। ठीक है, इसका बॉन्ड ही नहीं बना, कोई समझ गए? तो कम से कम एक लोन पेयर रिक्वायरमेंट है विद, अगर कोई कहते हैं ना ईपी की वैल्यू 4 है, 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अरे अगर किसी का ईपी 3 आ रहा है और तीनों बॉन्ड पेयर है तो एक पेयर की जगह खाली है ना, 6 तो इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। क्या दोबारा प्रिसाइज होगा ना? इसलिए कहता हूँ एक बार में सुन, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ रहे हैं किसी के ठीक है। और तीनों बॉन्डेड पेयर है। अरे सर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज अबे नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता ले। बात सुन, सर मारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। केमिकल बॉन्डिंग वेट अभी समझा रहा हूँ, क्या ध्यान दे। क्या है ना कि पढ़ना लिखना तो है नहीं अपने सिलेबस में। अगर मैं BCl3 की बात करूं तो BCl3 का EP आपको शायद अब ये ना समझ में आए। बोरॉन का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवेलेंट डिवाइडेड 2 तो 3 आया। मतलब ये 3 मोनोवेलेंट जो आपके हैं वही आपके बॉन्ड पेयर आ गए 3। लोन पेयर कितने आए? 0। लोन पेयर 0 आए, तुम्हें भी नहीं आएगी समझ, तुम शांत रहो। बॉन्ड पेयर 3 हुए, लोन पेयर 0 हुए, तो लोन पेयर तो है नहीं, देने के लिए कुछ है नहीं। ससुरे तू क्या, मेरा खुद का घर नहीं भरा हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 6 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है ससुरे, मैं तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ। यही बात समझ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बात मेरे समझ नहीं आई। पढ़ा भी नहीं भी पढ़ा है। कोई नहीं, चल रहा है इस मामले में, फिर चल रहा है। मात्र एक दिन लगेगा, मैं सारी की सारी वीडियो डाल दूंगा किसकी? केमिकल बॉन्डिंग की। जैसे मैंने फिजिक्स वाला की देख ली थी। समझ आया? थोड़ा बहुत भी आया समझ, तो ये समझ लो। अल्टीमेटली तो YouTube से यार। तो यहाँ पर मैंने बस आपको ये बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल कराने की क्या कंडीशन है। खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। यार इंसान दान तब करता है जब खुद के घर भरे हुए हो। कुत्ता है क्या? नहीं रहने दो, छोड़ रहने दे। मेरी बात सुन, इंसान दान तब करता है जब खुद के घर भरे हुए हो, कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हो। समझ गए? तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेगा? जब खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और खुद के घर में लोन पेयर होगा। अगर लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्डेड है, तो मैं वही कहूंगा ना जी, हमारे यहाँ जितने ऑक्टेट हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट है, उन सबके बॉन्ड बने हुए हैं यार, हमारे को नहीं किसी और का बॉन्ड बनवाना। अरे समझे नहीं समझे? हाँ 3+3/2 अभी नहीं। चैप्टर 2 में नहीं करा फिर। मिसिंग है। एक और चीज मैं बैक मारूंगा। वेट, VMCA ट्रीटमेंट करा है? ठीक है। सर करा दो। सर नहीं करा अच्छा छोड़, रहने दे तू। इनफ इंटरनेट। ये समझ आया बाकियों को? आपको भी नहीं आया होगा शायद समझ। हाँ ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो अब इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन क्या हो जाएगी इसके साथ कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर लेस देन 4 आ रहा हो, मान ले किसी का नहीं, लोन पेयर तो है ही नहीं। ईपी अगर 8 से कम, ईपी अगर 4 से कम आ रहा है, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वैसे ही मुझ मेरे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तुम क्या मेरे आगे भिखमंगे आ गए? अरे समझ रहे हो? पहले ये वाला लिख लो, फिर मिटा करके आपको आज एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर इनके एग्जांपल लिखवाऊंगा। न्यूक्लियोफाइल खत्म। सर आपने कहा था सिग्नल छोटी होगी। मैच की बहुत 23 मिनट की, और कितनी छोटी चाहिए? 20 मिनट भी नहीं हुए। क्या ध्यान से? तो ये जो मामला है आपका, ये फिलहाल अभी एग्जांपल समझ आया मैंने क्या बोला? सबको नहीं आए होंगे समझ, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूक्लियोफाइल होने की कंडीशन। इलेक्ट्रोफाइल की क्या कंडीशन थी गाइस? न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन थी ऑक्टेट कंप्लीट हो विद एटलीस्ट 1 लोन पेयर, है ना? और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की क्या कंडीशन हो गई? कंडीशन हो गई Sir, the central atom does not have complete octet and with electron pair less than 4. इससे भी कम भाषा में समझाता हूँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अरे और कितना बोलूं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लिहाजा चेक कर ले। Na+, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 281। उसने एक इलेक्ट्रॉन, अरे सुन तो लो भाई, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट 281। अगर मैं Na+ बोलूंगा तो Na+2,8 हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है।
अरे बाउंड दे Yes, sir. भाई, दोबारा बाउंड दे। Yes, sir. 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट। न्यूक्लियोफाइल होगा। देख वैसे तो अगर आप ये बोलो कि सिर्फ, साइज होगी। आप मेरी बात सुनोगे, अगर आप सिर्फ ये कहो क्या है ना कि ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है जितना शायद आपको लग रहा है। ठीक है, कि अगर कोई कहे कि Na+ की मैं बात करूं तो Na+ में आपके पास K शेल है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और L शेल जो आपकी होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कोई भी किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा तो 2-2 के पेयर में होंगे, तो 4 पेयर लोन पेयर हो गए, और बॉन्ड किसी नहीं, आप तो बोल दोगे न्यूक्लियोफाइल है ना। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल इस वजह से नहीं है क्योंकि Na+ जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो अब वो कहता है अब मैं वो इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबलाइज हुआ हूं ना, तो अब मैं फर्दर और कोई इलेक्ट्रॉन सर अगर दे देगा तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ना। अगर देता वो अपने इन 8 इलेक्ट्रॉन में से कोई पेयर डोनेट करता तो होता, वैसे अभी इस वजह से नहीं है। लोन पेयर भी नहीं है। कोई भी चीज जब एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है ना, तो वो कभी भी जिंदगी में न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? वो पहले ही एक इलेक्ट्रॉन दे चुकी है, फर्दर अब और इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहती। वेयर ऐसा अगर मैं इसकी बात करूं Cl की, तो Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,7। जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे Cl नेगेटिव हो जाएगा 18, दिस विल बिकम 2,8,8, और Cl नेगेटिव में नेगेटिव आते ही आपके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन थे वो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। क्यों ये न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि ये लेकर के 8 पूरा किया इसने। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आउटर मोस्ट में 8 कर रहा है ना, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा, चाहे बेशक सारे लोन पेयर ही क्यों ना हो। वो कह रहा है मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तब मैं 8 पूरे कर रहा हूं ना, तो मैं न्यूक्लियोफाइल नहीं हूं। हाँ, अगर मेरे पास 7 थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। समझ गए? अच्छा, इसका आप बताओ, एक और बात बताता हूं मैं, H+ क्या लगता है आपको? H+ क्या लगता है? लिया है तो न्यूक्लियोफाइल कैसे? हैं? अबे एक ले करके लोन पेयर सारे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सारे अनपेयर्ड हैं, अब ये देगा इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अच्छा, यहाँ सुनना मेरी बात, और H+ है, इलेक्ट्रोफाइल लग रहे हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, और H+ दे दिया मतलब कितने? 0 इलेक्ट्रॉन। तो दो होने चाहिए एटलीस्ट, तो ये क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रोफाइल। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, और आपको मेरी बात दोबारा सुनना, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको डेफिनेशन के अलावा ज्यादा कुछ क्लियर ना हुआ हो, लेकिन क्या इतना क्लियर है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? ये समझ रहे हो? यस सर। अब न्यूक्लियोफाइल कोई कब है? जब उसका EP 4 हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो? 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो, विद कम से कम एक लोन पेयर। कम से कम एक लोन पेयर, 4 से ज्यादा नहीं। यार इनकी वैरायटी ना बहुत ज्यादा है, मैं सारी आपको अभी नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, वाइल जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तसल्ली से पढ़ रहे होंगे तब मैं थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में आपको ना दोबारा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आपको एक दिन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझा सके। ज्यादा समझ में सिर्फ ये एकदम से समझ आएगा भी नहीं। ये कुछ ऐसी चीज है कि माँ बाप आपको बोले कि हाँ भाई ये काम मत कर, समझ ही नहीं आ रहा, क्यों ना करें, गाड़ी तेज मत चलाओ, नहीं जी समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो भगाऊंगा, मेरी गाड़ी 5 स्टार रेटिंग है, मैं चलाऊंगा उसे 500 की स्पीड में। 500 की स्पीड? हाँ, 500 तो बुगाटी भी भागती। मान ले कोई अगर भागती हो तो, मान ले प्लेन दिला दिया उसे 500 की स्पीड में, तो भागता है? ठोक दिया मैं इसकी पूछ, ऊपर भी ठोक जाते थे। हाँ सर। आगे आसमान में प्लेन ठोक दिया। अभी दुनिया के साथ किया। अरे यार वो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा इधर सर Na+ क्या है? हाँ? Na+ क्या भी था 9/11? इलेक्ट्रोफाइल। ट्विन टावर। वो कुछ नहीं है। हाँ, ना उसे इलेक्ट्रॉन अब लेना ना देना, एक दे करके वो क्या होगा? आसमान में अब ये इसलिए है ना क्योंकि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। सर Mg के केस में क्या यार कोई भी अच्छा वेट, कोई भी मेटल है ना, कोई भी मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन चाहता ही देना है। ये तो इनऑर्गेनिक लग रहा है। अरे तो आपको क्या करना, ऑर्गेनिक विदाउट इनऑर्गेनिक और फिजिकल नहीं पढ़ी जाती। सर Mg के केस में क्या होगा? Mg के केस में कोई एटम बॉन्ड करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल
अभी उसके बारे में भी बताता हूँ। डेफिनेशन क्लियर है आपको, ये कंडीशन क्लियर है, यहाँ वाली कंडीशन क्लियर है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ एग्जांपल्स अब मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, आपको वो बताने हैं, ठीक है? इसे मिटा देते हैं। 1 मिनट। यहाँ लिखो सम एग्जांपल्स ऑफ, सम एग्जांपल्स। आपसे मैं बात करूं H2O, तो H2O का स्ट्रक्चर आप जानते हो कि ऑक्सीजन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H के साथ क्या करते हैं, है ना? तो लिख चेक कर, सर दो 8 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 4 बचे, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। O H ये और ये कितने पेयर हुए? दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, 4 पूरे हो गए, तो क्या हुआ आपका? न्यूक्लियोफाइल हुआ। अरे बोलो, ए झूठ मत बोलना, समझ आ गया? क्या आ जा? OH माइनस, OH माइनस क्या हुआ समझ? OH माइनस का मतलब होता है ये HOH है आपका, है? अगर ये O बॉन्ड कुछ ऐसा हो कि ये पूरा टूट के O के पास आ जाए, तो फिलहाल O के पास आपके पास 2 लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ के अपने पास ले रहा है, तो H प्लस हो गया। अरे बॉम्ब दे, और वो जो H का 1 इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास चला गया? 2 लोन पेयर तो थे ही ना, तो एक O का इलेक्ट्रॉन और एक और O का इलेक्ट्रॉन हो नहीं गया OH माइनस। अब बता दे क्या है ये? सर न्यूक्लियो, अब भी तो न्यूक्लियोफाइल है। अरे समझ नहीं आया क्या? हैं? नहीं सर ये वाला नहीं आया। नहीं है। OH 2 बॉन्ड पेयर और ये 2 लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास चले गए, तो जो 2 लोन पेयर आपके थे, अब वो तीसरा लोन पेयर भी इसी के पास आ गया, और एक O के साथ H का बॉन्ड तो बना ही है, तो अब आपका हो गया 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। लो जी, अगेन न्यूक्लियोफाइल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जा इधर, यहाँ देखना भाई, तो सभी से देखना। AlCl3 की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम के आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 Cl के साथ ऐसे बॉन्ड बना लिए, बना लिए तो बोल दे। तो Al के कितने पूरे हुए? 3 Al के 6 इलेक्ट्रॉन हुए। हाँ जी सर, बस 2 मिनट। 6 इलेक्ट्रॉन, जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं ऑक्टेट कहलाता है, जब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं क्या कहलाता है? सेक्सटेट कहलाता है। अरे अच्छा खासा सेक्सटेट कह देते, बहस की पूछ। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, सेक्सटेट बोल देते, क्या बना दिया? कोई नहीं, तू चिल मार, तेरा क्या करना है? बताओ तो क्या बना दिया? सेक्सटेट बना। ओए सुन मेरी बात, इसीलिए मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, जिंदगी से रिलेट करती है। ये तुझे बायो लेनी चाहिए थी, याद आ सर गया? आप बायो के नहीं पढ़ाते, सर 12th को बायो अपनानी शुरू करो। YouTube पे जब मोनेटाइजेशन लगेगा, ठीक है भैया तो AlCl3 आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना जी गाइस? अरे बोल दे। तो कुछ ना सिमिलर से कंपाउंड होते हैं जो आपको बताने हैं कि ये क्या है, ऑक्टेट मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल। तो AlCl3 एक एग्जांपल है, FeCl3 एक एग्जांपल है, FeBr3 एक एग्जांपल है। ये सब किसके एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफाइल के। डन करते इसे। और कुछ एग्जांपल बताऊं? और क्या ध्यान दे सर एक बार जैसे कि तुम्हारा हुआ OH नेगेटिव हुआ, ओए बात सुन, OH नेगेटिव के बगल में H प्लस लगा दिया तो वाटर हो गया। क्या बात? न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल हो गया। HOH। देख मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मान ले मैं हूँ, मेरे साथ मेरा पार्टनर। मेरी बात सुन, मान ले मैं हूँ, मेरे साथ ये H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H है ना? H जनरली किसी नॉन मेटल के साथ लगा होता है ना, तो नॉन मेटल हरामी होता है। अरे नेगेटिव होता है, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन H को कहेगा, H को यहीं से थप्पड़ मारे, अरे मेरे इलेक्ट्रॉन दो भाई, ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तेरे का। तो जब उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, तो H बेचारा H प्लस जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो बची ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। कैसे? यहाँ ध्यान दे, जैसे HOH है, सुन मेरी बात,
एच और एच में ये दो लोन पेयर है कि नहीं है, ये दो बॉन्ड पेयर है कि नहीं, तो जब ये एच चला जाएगा तो ये ऐसा एच प्लस और ओ एच नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, ये तेरा ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल और ये तेरा ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल। यही बात समझ। और देख अरे पहले देख ले तो देख, अरे मजा आएगा शांति से देखते। CH2OH मान ली ये है CH2OH, तो बोलो इसका नाम इथेनॉल है ना, तो ये O और H ओ हरामी इलेक्ट्रॉन तो ला रहे हो, लाते ना या तो तू शांति से दे दे। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तू सुन तो पहले क्या ध्यान दे, O ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बचा, CH3 CH2O नेगेटिव प्लस H, ये क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल, ये बना न्यूक्लियोफाइल। समझ गया। Yes, sir. और इसका नाम कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन। अरे बाप रे, हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, इथाइल था ना, इथाइल अल्कोहल, इसका नाम है इथोक्साइड। अगर मान करके चल इथेनॉल से आया इथोक्साइड, तो अगर मीथेनॉल होता तो क्या, अरे गजब, समझ आया कि नहीं आया। अब जीवन तेरा बदल जाएगा क्योंकि अब तू सारे साइड समझ जाएगा। मिथोक्साइड ये तेरा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ, झूठ मत बोलना, सच्ची पक्का, डन 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 डन, ये आ जाए एक और नहीं इधर आ। अबे चमन देख ले, और सोने का नहीं, H और Cl यार, H अगर अब क्या होने वाला है तुम समझ रहे हो, कौन सी क्लीवेज है यहाँ पर, सर हेट्रो हेट्रो, इलेक्ट्रोलिटिक। हाँ तो यहाँ पे Cl नेगेटिव हो गया और H पे अरे जियो जीवन भाई साहब, क्या हो गया, देखो मजा आ रहा है इसका जीवन उजाड़ के, हाँ बहुत मजा आ रहा है, अरे नहीं आया क्या मजा, डन करते ही होगा इलेक्ट्रोफाइल। कोई लोचा रुक जाओ उधर, अच्छा ये दे दिएगा या फिर ए बोलो कोई दिक्कत, इसे डन कर दे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और बॉन्ड फिशन है ना, सर सेक्शन